नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करप्शन और हराम की कमाई, इसके बारे में एक जुमला आपने अक्सर सुना होगा कि हराम की कमाई औलाद के नसीब नहीं होती। आप जितनी करप्शन कर लें, जितना हराम खा लें, जितने पैसे जमा कर लें, उस पैसे में बरकत नहीं होती। वो जैसे हराम के रास्तों से आता है इसी तरह हराम के रास्तों से जाता है। तो करप्शन का पैसा, हराम का पैसा बच्चों के नसीब नहीं होता, ये सुना तो होगा। आज मैं आपको हकीकतन इसका एक वाक़या और मिसाल बयान करता हूँ। तारीख़ के अंदर दो बादशाह गुजरे हैं, दोनों खलीफा थे। पहला बादशाह था हशाम बिन अब्दुल मलिक। ये बड़ा अमीर तरीन खलीफा था, जिस तरह खुलफा उस ज़माने में होते थे। इसका जब इंतकाल हुआ तो इसने विरासत के अंदर इतना माल छोड़ा, इतनी ज़मीनें छोड़ी, इतनी जायदादें छोड़ी कि गैर मनकूला जायदाद के अलावा सिर्फ जो नकदी रकम थी, इनके 11 बेटे थे, तो सिर्फ नकदी रकम इनके 11 बेटों में से हर एक बेटे के हिस्से में 10-10 लाख दिरहम आए। तो हर बेटे के हिस्से में 10 लाख दिरहम आए, 11 बेटे हों, बीवियाँ भी हों, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितनी नकदी रकम छोड़ के गया होगा, और उसके अलावा गैर मनकूला जायदाद उसकी कितनी होगी। तो इतना माल और दौलत ये छोड़ के गया, औलाद को माला माल करके गया। एक एक बेटे को उस ज़माने में 10 लाख दिरहम हिस्से में आए, जो आजकल के अरबों खरबों बनते हैं। लेकिन हुआ क्या, चूँकि ये हराम की कमाई थी, तो दुनिया ने देखा कि हशाम बिन अब्दुल मलिक का एक बेटा बाज़ार के अंदर भीख मांग रहा था। लोगों से 1-1 रुपया का सवाल कर रहा था। जिनका बाप 10-10 लाख दिरहम उनको मरने के बाद दे के गया हो, उनका बेटा चंद सालों के बाद भीख मांग रहा हो, तो ये दुनिया के लिए इबरत है कि हराम की कमाई और करप्शन की कमाई बच्चों के काम नहीं आती। और अगर आपने हलाल कमाया हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला बच्चों को कैसे देता है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मशहूर खलीफा गुजरे हैं। इनका जब इंतकाल हुआ तो इन्होंने अपनी विरासत के अंदर सिर्फ 17 दीनार छोड़े, 17 दीनार, और उनमें से 2 दीनार कब्र खोदने वाले को दे दिए गए, और 5 दीनार जो है कफन दफन के इंतज़ामात में लग गए, बाकी 10 दीनार बच गए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बेटों के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज़ किताबों में इनके 16 बेटे थे, बाज़ में 14 बेटे थे। यानी इतनी बात मुत्तफ़क़ अलैह है कि इनके बहुत ज़्यादा बेटे थे, बीवियाँ भी थी, एक से ज़्यादा थी। अब 10 दीनार इनके 16 या कम व बेश बेटों को और बीवियों को मिले, सिर्फ 10 दीनार, इन्हीं और कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ 10 दीनार। लेकिन हुआ क्या कि ये 10 दीनार हलाल के थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन दीनारों में इतनी बरकत अता फरमाई, इनके बेटों के माल और रिस्क में इतनी बरकत अता फरमाई कि दुनिया ने देखा उमर बिन अब्दुल अजीज़ का एक बेटा जिहाद के मौके पर 100 आला नस्ल के घोड़े जो है जिहाद के लिए सदका कर रहा था, जिहाद के लिए दे रहा था। तो जिसने लाखों करोड़ों रुपए हराम की कमाई जो छोड़ के मरा, उस बादशाह का बेटा भीख मांग रहा है, और जो 10 दिरहम छोड़ के मरा, उस बादशाह का बेटा जो है 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में सदका दे रहा है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि हराम की कमाई औलाद के काम नहीं आती। हराम कमाने वाले, करप्शन करने वाले, चोरियां डाके मारने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितना भी हराम कमा लें, अगर आप अपने लिए कमा रहे हैं तो आपके भी नसीब नहीं है, और अगर आप औलाद के लिए कमा रहे हैं तो ये औलाद के भी नसीब नहीं होगा। इसलिए खुदारा करप्शन और हराम की कमाई से बाज आ जाए।